हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ इस वीडियो को। लास्ट वीडियो के जो लिंक्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और टेलीग्राम ज्वाइनिंग लिंक भी मिल जाएगा जिसके ऊपर चैनल के बहुत सारे अपडेट्स होते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स सच दैट जो फंक्शन है वो कैसे है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, है ना। हमें सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमें ये शो करना है कि ये 1 1 है और ये ऑन टू है। अब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो हम दो सेट्स पहले ले लेते हैं अपनी तरफ से। लेट ए और बी, ए में हमने 2 एलिमेंट्स लिए 1, 2 और बी में मैंने ले लिए 3 एलिमेंट्स। आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी ले सकते हैं, ठीक है, बट ईजिएस्ट यही है 2 और 3 एलिमेंट्स लो। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालूंगी और बी क्रॉस ए निकालूंगी क्योंकि फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। तो ए क्रॉस बी का मतलब है 1, 3, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1, 4, 1, 5, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 एलिमेंट्स इसमें है, 3 इसमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6 एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में। सो 2, 3, 2, 4 देन 2, 5, ठीक है, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए निकालेंगे 3, 1 देन 3, 2 देन 4, 1, 4, 2 देन 5, 1, 5, 2, ठीक है, ये हो गया बी क्रॉस ए। क्लियर। अब उसने कहा एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, मतलब जब हम कोई भी इसमें हम ए कॉमा बी यानी कि ये वैल्यूज़ डालते हैं तो ये बन जाएगा बी कॉमा ए, यानी कि जहाँ पर अगर ए की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 है और बी की वैल्यू यहाँ पर देखो 3 है तो ये क्या बन जाएगा 3, 1 बन जाएगा। यही कह रहा है ये। अब इसका करते हैं 1, 4 का, तो ये 4, 1 बन जाएगा। ये आ गया 1, 5 का करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा ये 5, 1। 2, 3 का करेंगे, सो ये आ जाएगा 3, 2। 2, 4 का करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 2 और लास्ट 2, 5 का करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2। तो आपने देखा जब हमने फंक्शन में डाला तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये देखो 3, 1, 4, 1, 5, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 2 आ रहा है ना। तो ये सारे जो राइट साइड है वो क्या बन रही है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए बन रहा है ना। अब अगर मैं इस फंक्शन को बनाकर देखूं तो ये फंक्शन इस तरह से बोला गया था, फंक्शन बोला गया था ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ये ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए थे फंक्शन है। अगर हम फंक्शन में 1, 3 डाल रहे हैं सो उसकी इमेज क्या है 3, 1। अगर हम डाल रहे हैं 1, 4 तो उसकी इमेज है 4, 1, है ना। अगर हम डाल रहे हैं 1, 5 तो उसकी इमेज है 5, 1 एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से बन रहा है। हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन क्या है 1 1 है। आपको इस तरह से एग्जांपल्स लेकर बताना है, ठीक है। अब दूसरी तरह से मैं 1 1 कैसे शो करना है, तो यहाँ पर देखो 1 1 के लिए हमें ये गिवन था एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इस तरह से पुट करते हैं। यहाँ पर हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है तो इस तरह से लेंगे a1 b1 इज इक्वल टू b1 a1 देन a2 b2 b2 a2, है ना, सिंपल जैसे हम लेते हैं। अब एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इक्वल पुट कर दो, इन दोनों को बराबर पुट कर दो, b1 a1 इज इक्वल टू b2 a2। ये कब पॉसिबल है, देखो जब b1 b2 के इक्वल होगा और जब a1 जो है वो a2 के इक्वल होगा, है ना, इस तरह से ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a1, b1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, a1 की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं a2, क्योंकि अभी हमने बोला a1 a2 के बराबर होना चाहिए और b2 की जगह पर b1 की जगह पर क्या आना चाहिए b2। सो a1 b1 किसके बराबर आ गया a2 b2 के। मतलब अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है सो देयरफॉर ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, a1 b1 a2 b2 के इक्वल हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है, ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास,
कि यहाँ पर जो भी B क्रॉस A में जितनी भी इमेजेस हैं उन सभी की प्री इमेजेस A क्रॉस B में होनी चाहिए, है ना, यही बोल होता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ऑन टू के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। अब ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था तो इसको ईजी करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो लेफ्ट साइड है उसको हमें a, b वाले को x मान लेना चाहिए। सो f ऑफ x क्या बन गया, b, a, जहाँ पर ये जो x है वो क्या है, a, b। मतलब सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर ये वाली चीज़ a, b को हटाकर यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है। अब x क्या है हमारा, a, b है। अब हमने f ऑफ x को क्या पुट करना है, y। सो f ऑफ x की जगह पे y पुट कर दिया, y किसके बराबर आ गया, b, a के। अब b, a जो है वो किसको बिलोंग करता है, b क्रॉस a को, है ना, और उसकी प्री इमेज a क्रॉस a में है ही है ना, हर एलिमेंट की प्री इमेज है यहाँ पर। सो हम लिखेंगे फॉर एवरी b, a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, there exists a, b that belongs to a cross b such that f of x is equals to y, so therefore function is an onto function। तो ये क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, it is 1, 1 and onto। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर है फंक्शन डिफाइन नेचुरल टू नेचुरल नंबर। तो मतलब डोमेन और को डोमेन किस चीज़ की है, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की है। और यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से कि अगर हम ऑड नंबर पुट करते हैं तो ये वाला यूज़ करेंगे हम, और अगर हम इवन नंबर पुट करते हैं तो हम ये वाला फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो बाइजेक्टिव मतलब 1, 1 एंड ऑन टू के लिए चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1, 1 के लिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो हम पहले 1 की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 1 ऑड नंबर है हमारा, तो ये वाला फंक्शन हमारा वर्क करेगा, n+1/2, है ना, n+1/2, 1 पुट करी है वैल्यू, सो आ जाएगा आंसर 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। अब मैं 2 पुट करती हूँ, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो ये वाला फंक्शन जो है वो वर्क करेगा n/2, यानी कि 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो आप देखिए कि आपने जब 1 पुट करा तो उसकी इमेज भी 1 थी, 2 पुट करा तो उसकी इमेज भी क्या थी, 1 थी, है ना। सो देयरफॉर 2 एलिमेंट्स की एक इमेज है, तो ये 1, 1 फंक्शन तो नहीं है, दिस इज मैनी वन फंक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस f1 एंड f2 हैव सेम इमेज, ठीक है, सो जो फंक्शन है दैट इज़ नॉट 1, 1 फंक्शन, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए, ठीक है। सो ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें सबसे f(x) एक ही होता है, तो f ऑफ x की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। पर यहाँ पर 2 तरह है, अगर n ऑड है और अगर n इवन है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लेंगे, अगर n ऑड है और अगर n हमारा इवन है, 2 तरह से बनेंगे। f ऑफ x अगर n ऑड है तो n+1/2 y के इक्वल हो जाएगा, और अगर n इवन है तो n/2 जो है वो y के इक्वल हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ, n की वैल्यू निकालो, 2y-1, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया n इज इक्वल्स टू 2y। ये मैंने कैसे किया, एक स्टेप मैंने स्किप किया, यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 2y-1, तो एक n की वैल्यू आ गई 2y और एक n की वैल्यू आ गई 2y-1। अब आप कोई भी y की वैल्यू, y क्या है, नेचुरल नंबर, यहाँ पर y जो है दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका ये जो n है ये हमेशा नेचुरल आएगा। पुट करके देख लो, आप पुट करो 4, 2 × 4 कितना हो गया, 8, एंड 8 इज़ अ नेचुरल नंबर। आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पर, तो हर करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर n की वैल्यू ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आगे क्या लिखते थे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर x नहीं है ना, तो यहाँ पर x को 2y-1 मान लो, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2y-1 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। सिर्फ लिखने का एक वे आउट है। सो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, ऐसे ही यहाँ पर लिखना है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 2y इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। सो फंक्शन जो है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पूछा था वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, नो द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है।
तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर देखिए लेट a इज इक्वल्स टू r माइनस 3, r मतलब रियल नंबर्स, उसमें से 3 नहीं है, b जो है वो r माइनस 1 है। कंसिडर द फंक्शन f a टू b, ठीक है, डिफाइंड बाय f ऑफ x गिवन है हमें बताना इज f11 एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। क्लियर। तो सबसे पहले हमें f ऑफ x यहाँ पर गिवन है, इसको हम यूज़ करेंगे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम 1 1 के लिए करेंगे, तो f ऑफ x1 क्या हो गया, x1 माइनस 3 x1 माइनस 2, है ना, ये हो गया। और f ऑफ x2 जो है वो हो जाएगा x2 माइनस 3 x2 माइनस 2, है ना। अब क्या करना है, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल पुट करना है, सो हम लिखेंगे पुटिंग f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। सो x1 माइनस 3 x1 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस 2। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2, और ये इधर हो गया x1 माइनस 2, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है। वो करेंगे x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6 हो गया। सेम वे ऑन द राइट साइड, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, ठीक है। x1 x2 सामने सामने कट गए, प्लस 6 सामने सामने कट गए, बचा क्या, माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस, ये दोनों को ना इधर ही ले आते हैं राइट लेफ्ट साइड पे, सो ये हो गया प्लस का 3x1 प्लस का 2x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 2x1 प्लस 3x1 कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास x1, है ना, 3x1 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x2, ये हो गया माइनस का x2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको x2 को उधर ले जाऊँ तो हमारे पास मिल गया x1 इज इक्वल टू x2, यही चाहिए होता है हमें f1 के लिए। सो पुटिंग f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। सो हम लिखेंगे यहाँ पर जो फंक्शन है वो यहाँ पर क्या है, 1 1 फंक्शन है। क्लियर। पहले ये हो गया 1 1 के लिए। अब हम करेंगे ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए हमने सबसे पहला स्टेप करना है, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, यही पुट करना है। f ऑफ x क्या है हमारा, x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू y। यहाँ से क्या करना होता है, x की वैल्यू को निकालना होता है। सो सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू एक्स माइनस 3 x माइनस 2 एक्स वाई माइनस 3y, यही आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर तो चाहे आप x को राइट साइड पे ले जाओ और 3y को लेफ्ट साइड पे ले आओ, वो आपकी मर्जी है, या मतलब एक साइड पे आपने x वाली टर्म्स करनी है और दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म्स करनी है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, 3y को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आई और x को मैं ले गई राइट साइड पे। अब इसको मैं अगर सॉर्ट करके लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3y माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन y माइनस 1, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ठीक है। ये आ गई मेरी x की वैल्यू, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए नीचे क्या आया, y माइनस 1। अब यहाँ पर y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, वो उसने पहले क्वेश्चन में मेंशन किया था कि b जो है वो रियल माइनस 1 है ना, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है a टू b, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 होगी तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x की वैल्यू वापस fx में डालकर अगर y आ जाता है तो ये फंक्शन ऑन टू है। 1 1 तो प्रूव कर दिया, अब ऑन टू प्रूव करते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन fx, x की वैल्यू निकालने के बाद वापस उसको किस में डालना है, fx में डालना है। ये रहा fx, सो f ऑफ x की जगह पर हमारे पास है यहाँ पर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू, अब x की जगह पर ये रहा x, ये रहा x, दोनों की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करनी है। सो पुट करेंगे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3, टेकिंग एलसीएम, ठीक है। सो हम एलसीएम लेंगे, y माइनस 1 एलसीएम आ गया, 3y माइनस 2 इंटू y माइनस 1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी एलसीएम, 3y माइनस 2 माइनस 3 इंटू y माइनस 1,
ठीक है। अब वापस से हम इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस वन कट गए क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा जाके। सो 3y माइनस 2y प्लस 2, नीचे आ गया 3y माइनस 2, जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट्स। ओके, सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा। 3y माइनस 2y y, ठीक है, अपॉन 3 माइनस 2 1 आ गया y, ठीक है। सो पुटिंग f ऑफ x इन fx, तो हमें f ऑफ y जो है वो y वापस से मिल गया, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं फंक्शन जो है वो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर है फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, तो मतलब कोडोमेन और डोमेन क्या है हमारा रियल नंबर्स है, ठीक है। तो ये देखो डोमेन और कोडोमेन, और फंक्शन डिफाइंड है हमारा x की पावर 4, ठीक है, इवन पावर है। चूज द करेक्ट आंसर। अब हमने यही बताना है कि 1 1 ऑन 2 है, मैनी 1 ऑन 2 है, 1 1 बट नॉट ऑन 2, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेकर आप लोगों को बताती हूँ। अब इवन पावर है ना, हमने एक्स स्क्वायर भी चेक किया हुआ है पिछली क्वेश्चंस में, तो वहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो जब भी इवन पावर आती है ना, तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप 1 की पावर 4 करोगे तो आंसर आएगा 1, अगर आप -1 की पावर भी 4 करोगे तब भी आंसर आएगा 1, है ना, ये तो पता ही है। सो ये देखो, अगर आपने 1 और -1 पुट करा तो उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है a की। सो दिस इज मैनी 1 फंक्शन, है ना। तो ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है, इतना तो पता चल गया। तो पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है। अब आती है मैनी 1 ऑन 2, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। हम यहाँ पर बच्चे ये करके यहाँ टिक कर देंगे कि दिस इज मैनी 1 ऑन 2, बट ऑन 2 के लिए तो चेक कर लो पहले, ठीक है। तो पहले 1 1 के लिए तो पता चल गया कि ये 1 1 नहीं है, तो लिखना कैसे है इसको, f ऑफ x1 जो है वो क्या आ गया, x1 की पावर 4, f ऑफ x2 जो है वो x2 की पावर 4 हो गया। पुटिंग f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, x1 की पावर 4, x2 की पावर 4। इसको हम क्या करेंगे, x1 का स्क्वायर और यहाँ पर x2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ तो x1 x2 के बराबर आ जाएगा, यहाँ x1 माइनस x2 के बराबर आ जाएगा। अब देखो x1 की 2 इमेजेस होगी, एक x2 होगी, एक माइनस x2 होगी। सिंस हम लिखेंगे x1 डज नॉट हैव यूनिक image, so therefore function is not 1 1, ठीक है। ये पूरा रीज़न आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए। सबसे पहले ऑन टू के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, यही होता है। f ऑफ x क्या है आपका, x की पावर 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की पावर 1/4, ठीक है, y की पावर 1/4। तो अब आप यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए कि यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है। तो मैं y की वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ y, लेट अस से मैंने y की वैल्यू -3 पुट कर दी, तो x क्या बन गया, -3 की पावर 1/4। देखो अब रूट किसका बन गया, नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया ना, तो मतलब अगर हम ये 1/4 ना करके इस तरह से लिखें तो ये देखो इस तरह से ही है, ठीक है। तो रूट के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल, सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्योंकि हर करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू के लिए यहाँ पर x अवेलेबल नहीं है, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर है फंक्शन डिफाइंड रियल टू रियल, यानी कि डोमेन और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर्स हैं। बी डिफाइंड एज फंक्शन है यहाँ पर 3x, हमें चूज द करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे हम 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए क्या होता है, फंक्शन f ऑफ x1 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 3x1 आ गया। फंक्शन f ऑफ x2 करेंगे तो वो 3x2 आ गया। पुटिंग f1 x1 f x2 के बराबर पुट करो, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2, 3 3 कैंसिल हो गए,
we get x1 is equals to x2. So f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equals to x2. यही कंडीशन चाहिए होती है हमें 1 1 के लिए. So therefore हम लिखेंगे जो फंक्शन है यहाँ पर वो 1 1 है. ठीक है. अब हमारा डी ऑप्शन तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ना इधर 1 1 और ऑन टू वाला. बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, मैनी 1 ऑन टू भी नहीं है. अब यहाँ पर हमें ऑप्शन ए या सी में से चेक करना है, मतलब ऑन टू के लिए चेक करना है. सो ऑन टू के लिए चेक करेंगे. सो ऑन टू के लिए कैसे चेक करना होता है? सबसे पहला स्टेप, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई. तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 3x इज इक्वल्स टू वाई. ठीक है. सो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3. तो x की वैल्यू क्या आई है? वाई अपॉन 3. इस x की वैल्यू को वापस एफ ऑफ एक्स में डालेंगे. ठीक है. पुट द वैल्यू ऑफ x इन एफ ऑफ x. ठीक है. सो इसमें डालिए. सो एफ ऑफ y बाई 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई बाई 3. 3 3 कैंसल. सो ये आ गया इक्वल टू y अगेन. तो जब हम x की वैल्यू एफ एक्स में डालकर y ले आते हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन है. सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर. सो द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. ठीक है. जिसमें हम डायरेक्टली इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे, एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं. जैसे आपको 1 1 के लिए चेक करना है. ठीक है. तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए. अगर आपने 1 पुट करी है तो उसकी इमेज क्या बन रही है? 3. तो 1 की इमेज क्या है? 3 है. अगर आप कोई और वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि रियल टू रियल डिफाइंड है ना, तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं. 3 इंटू -2 -6, यानी कि जब आपने -2 डाला तो उसकी इमेज 6 बन रही है. तो 1 एलिमेंट हैज़ 1 इमेज. सो देयरफॉर फंक्शन क्या है? 1 1 है. ठीक है. और जितने भी रियल नंबर्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, यहाँ पर कोडोमेन में होंगे, उनकी कोई प्री इमेज यहाँ होगी ऑब्वियसली. कोई वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी. सो ये फंक्शन क्या है? ऑन टू भी है. ठीक है. तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये आप सिंपल तरीके से इस तरह से एक्सप्लेनेशन देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है. सो आई होप आज की वीडियो के क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.